नहीं है आप लोगों की पढ़ाई। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी वेयर वी ब्रिंग यू एवरीथिंग विच इज नीडेड टू यू ऑल। सो जल्दी जल्दी सब बच्चे शेयर कर दो और अपने अपने दोस्तों तक, अपने अपने नेटवर्क तक, अपने सोशल नेटवर्क तक डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। जैसा मैंने कहा था आप लोगों के लिए, वैसा ये टेस्ट सीरीज आ गया है आज के दिन भी, और आप लोगों को मिलने वाला है कंप्लीट एनालिसिस, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, ताकि अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करने वाले हैं अपन आज के लेक्चर में, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर शुड बी कंप्लीटेड इन टुडेज लेक्चर। जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लें यहाँ पे, और बढ़िया से अपन स्टार्ट लेते हैं, किक स्टार्ट। ठीक है, वही सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू, 30 क्वेश्चंस डेली अपन करते हैं। और टेस्ट एनालिसिस एंड डिस्कशन मतलब मैं डेली, आपको टॉपिक पता चल जाता है एक दिन पहले, आप उसको अच्छे से पढ़ो। उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे ज्वाइन करने, तो मजा आ जाएगा हर एक चीज का। ठीक है, तो आपको पढ़ना है अच्छे से पहले। ठीक है, हाँ, जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से, वरना बिकॉज अगर आप ज्यादा जल्दी नहीं आओगे तो मजा नहीं आएगा ना यार। इतने बच्चों में टेस्ट होगा तो जितना मैक्सिमम क्राउड रहेगा उतना मजा आने वाला है। ठीक है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज समथिंग अबाउट मी एंड माई क्रेडेंशियल, जहाँ पे आप आके मुझसे पढ़ सकते हैं। अगर इफ यू वांट टू लर्न, अगर आपको अपनी केमिस्ट्री को रॉक सॉलिड करना है तो आप श्योरली आए, और मेरे प्लस प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज चल रहे हैं जी। आज ओनली एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉरी गाइस, दिस इज डे 2 वी आर गोइंग टू हैव, एंड डे 2 में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन डील कर रहे हैं, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर डील हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ साथ दोज नीड 21 और 22 एस्पिरेंट्स। अगर आप चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना और रॉक सॉलिड करना, तो यूज द कोड HJ लाइव, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो 2021 के हैं और जो 2022 के हैं एस्पिरेंट्स, गो फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ साथ 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको और क्या क्या मिलेगा बच्चों, आपको इसके साथ साथ 10,000 का मटेरियल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, बस आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द कोड ईच जुलाई। ये उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वी हैव n नंबर ऑफ एजुकेटर्स, यू कैन लर्न फ्रॉम n नंबर ऑफ एजुकेटर्स। जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बट ज्वाइन करना है सभी को, टाइम पे रहना है। हाँ, आज सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ज्वाइन करना है, टाइम पे रहना है, और हर एक चीज आपको मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये चैट बॉक्स कर दिया है बंद बच्चों। ठीक है, चैट बॉक्स मैंने कर दिया है बंद, ताकि आपको मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस हो। ठीक है, टेस्ट का जो भी डाउट हो अपन पूछ लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो वो अपन सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, अंडरस्टूड द पॉइंट, ताकि वो अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट कि चैट बॉक्स को डिसेबल कर देंगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक क्लियरिटी, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप चिंता ना करें, और आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पिंच कर सकते हैं। और ये जो बच्चे अगर मेरे कोच से अगर आप ये ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, देन 7 दिस इज माय नंबर, और आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सर वी हैव टेकन, सो वी विल डिस्पैच यू द कंप्लीट मटेरियल ऑफ फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी। इसमें हर एक चीज होगी, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू। ओके, सो नाउ आई एम डिसेबलिंग द चैट बॉक्स फॉर यू ऑल। ठीक है, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि टेस्ट एक प्रॉपर अच्छे से हो, एनालिसिस एक अच्छे से हो, और मैं हर एक क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। आप चिंता की बात ना करें, है ना। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सप्लेन होगा। ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ, ऑल ऑफ यू आर रेडी, जल्दी से 300 यार, इतना कम नहीं, जल्दी से ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द एनर्जी, यस और नो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना सेशन विद द बिग स्माइल ऑन योर फेस। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। ओके, जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं, और अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना ग्रेट सेशन। ठीक है, ओके, तुम लोग भी कर लो, ताकि एक देखो यार, पूरा अच्छा क्रिस्टल एनालिसिस तभी होगा जब अपन लोग दोनों, पीडीएफ मिल ही जाता है आपका, 30 क्वेश्चन है, तो सब लोग पेन पेपर लेके स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, चलिए, तो ये रहा, मैंने अब इसको डिसेबल कर रहा हूं मैं चैट बॉक्स को, ताकि आप लोग कोई सबको वो मिलेगा आपको, है ना। चैट बॉक्स डिसेबल कर लो ताकि एक प्रॉपर टेस्ट होगा। चलिए, ओके, डिसेबल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। धीरे धीरे आपका अच्छा होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका अच्छा होगा। ठीक है,
चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने बच्चों। द एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज, द एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज। सबसे सिंपल क्वेश्चन, आई होप सबका आंसर सही हो, यहाँ पे किसी का भी आंसर गलत ना हो, 100% रिजल्ट आए, देखते ही आंसर हो जाना चाहिए इसका, तो मतलब कोई टाइम भी नहीं लगना चाहिए, आई होप। सो सिंपल वन, ठीक है। हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन कैसा है आपका, हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन ये रहा आपका एटम, और हाइड्रोजन होता है H11, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होता है पूरा, न्यूट्रॉन इज कम्प्लीटली जीरो, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन टोटल, ठीक है। न्यूट्रॉन कुछ होता ही नहीं है, जीरो हो जाता है, सो दैट इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, सेकंड पे। photon of which light have the maximum energy, photon of which light have the maximum energy, किस लाइट की एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, कौन सी लाइट की एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, फोटोन ऑफ विच लाइट हैव द मैक्सिमम एनर्जी फॉर यू ऑल, जल्दी से बताएं। ठीक है, जल्दी से मैं अभी यहाँ पे आपके लिए स्टार्ट करता हूँ, किस लाइट की एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। ये रहा आपके लिए पोल स्टार्ट, हो गया होगा, मतलब देखते हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए ना, देखो मतलब थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट करा, हमारे आंसर ट्विस्ट हो जाते हैं, ऐसे नहीं करना है यार। ये अपन को पढ़ा जाता है, ये अपन को बचपन से समझाया जाता है कैसे कैसे अपन ध्यान दे सकते हैं इन सबको, ठीक है। जल्दी ही सॉल्व करें, जल्दी ही। टाइम अप गाइस, टाइम अप, वेरी गुड। उत्सव बहुत बढ़िया, देन भव्या, देन दिव्या, वेरी गुड। ठीक है, सी होता है यार, बचपन से आपने इंद्रधनुष नहीं देखा था, विप ग्योर, विप ग्योर, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। विजिबल रेंज, लाइट, ओके। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। करेक्ट फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का करेक्ट रेडियस आपने बताना है, फर्स्ट ऑर्बिट का करेक्ट रेडियस आपने बताना है। फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन He+Li+2 Be+3, किसका रेडियस का ऑर्डर किस हिसाब से होगा, करिए आराम से, टाइम है आप सभी के पास। रेडियस का ऑर्डर बताना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बता सकते हैं आप लोग। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट बोला बच्चा, फर्स्ट ऑर्बिट, ये थोड़ा ध्यान से रखना इस बात को, और फिर आंसर देना। चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल नाउ। वेरी गुड। अब बच्चा, बोर ऑर्बिट, बोर रेडियस और ऑर्बिट के बारे में पूछा गया है यार, थोड़ा सा सोचो। और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो वहां आंसर करें, जहां पे भी आप प्रेजेंट है इसमें, ये तो बेस्ट है कि आप क्लास में आके टेस्ट दें ताकि अच्छा एनालिसिस हो। ए इज द आंसर, ठीक है, ए इज द आंसर। क्यों हुआ, देखो रेडियस होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 1, एन का वैल्यू 1 लेना है, क्यों लेना है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/z के, जिसका z ज्यादा उसका रेडियस कम, खत्म। सबसे z कम किसका है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मैक्सिमम, ए ऑप्शन सीधा आंसर आ गया, खत्म, दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर है, डन। क्लियर हो तो लाइक मारो भाई, लाइक लाइक पता, ताकि मुझे पता रहे, हाँ सर क्लियर है, मजा आ रहा है, ओके, ये हुई बात, यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, आराम से करें, आराम से करें, जल्दी से आप बच्चे, सारे बच्चे। मैच द फॉलोइंग, यू हैव टू मैच दिस वन, इसको मैच करें फटाफट से सारे बच्चे।
सोचिए सोचिए सोचिए। मतलब कुछ समझदार हो ना, तो अगर इस पे ऑप्शन से जाओगे तो ज्यादा अच्छे जल्दी से देखो, आपको आंसर सही मानना है ना। टेस्ट मतलब आंसर सही मानना है, तो आप कैसी निंजा टेक्निक लगाते हो ताकि आपका आंसर एकदम सही आ जाए। ठीक है, यू हैव टू पुट द योर निंजा टेक्निक, एवरीथिंग शुड बी सिक्स सेंस एकदम शार्प हो जाने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, चलिए। तो आपका आंसर क्या है, लेटेस्ट चेक। ग्रेट। कम बच्चों का सही है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है मैच बैक टू बैक। फोर्थ का आंसर है सी। बच्चों एक छोटा सा सुनो, मेरी बात सुनना। आयनाइजेशन पोटेंशियल, मुझे तो कुछ भी निकालना नहीं आता, मुझे तो कुछ भी निकालना। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट तो निकाल ही सकते हो यार, हाइड्रोजन एटम की। -13.6 Z² बाई N² निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, -13.6 इंटू फोर, तो मतलब इंटू फोर ये आ गया लगभग -54.4 वोल्ट। तो ए का तो 4 आ गया, मुझे इतना समझ आ गया। ठीक है, अब देखो ए का 4 यहाँ पे है, ए का 4 यहाँ पे है। अब देखो इसका लास्ट ऑप्शन अलग है, लास्ट ऑप्शन अलग है। इन दोनों में डी ऑप्शन चूज कर लूं या कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब ग्राउंड स्टेट से बाहर निकाल देना है, इनफाइनाइट पे निकाल देना है। और आयोनाइजेशन बोला है, आयोनाइजेशन मतलब पॉजिटिव आता है। और आपको पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से माइनस का टाइम हो जाता है। तो ये सीधा का सीधा आंसर नहीं है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6, इसमें भी तो वही करना है, Z²। आयनाइज, पूरा आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको एटम के सर्किट से बाहर निकाल देना है। तो यही तो होगा डी आंसर, डी ऑप्शन विल बी, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। तो बस दो ऑप्शन निकालने, आंसर आ गया। और बाकी तो निकाल ही सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब एक चीज। आई बात समझ में कैसे करा है? यस और नो? क्लियर है? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन, द वेवलेंथ, ध्यान से सुनिएगा, वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन of a transition, electronic transition, is inversely proportional to what? The wavelength of a inversely proportional to what? wavelength किसके inversely proportional होगी? Number of electrons undergoing transition, the nuclear charge of the atom, the velocity of an electron, or the difference in energy involved in the transition। चलिए, आ गया होगा आई होप, प्लीज 100% करेक्ट करिएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट गाइस, ग्रेट। ये देखो सारे चुनिंदा क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर आपके नीट लेवल के लिए। सारे अच्छे अच्छे, अगर आपने पढ़ नहीं रखा हो तो पढ़ लो अच्छे से। मैंने डेली आपको एक दिन पहले बता देता हूँ कल कौन से चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल जस्ट फॉर यू ओनली। ठीक है, तो पढ़ के आओगे तो और अच्छा लगेगा, मतलब मजा आ जाएगा, एक रिवीजन का बेस्ट है। ठीक है, डेली इज द आंसर, बिकॉज यू नो दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू, अपन ले लेते हैं ना, HC/λ। यही तो करते हैं, E2 - E1। तो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, हायर से लोअर जो भी आता है, करेक्ट, एनर्जी पे ही बिलोंग करता है और किसी पे थोड़ी करता है। नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है। आई विल अप्रिशिएट द वन। हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, पहले आराम से टाइम दे रहा हूँ आप सभी को, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और ये डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, मजा आ जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा क्वेश्चन का आंसर सही करोगे तो। कंसेप्ट भी पता चलेंगे किसके कंसेप्ट बढ़िया है। अगर हाँ पोल स्टार्ट करना हो तो ऐसे ही थंब करते जाओ। ठीक है, हाँ, यस यस, मतलब हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड। तो देखते हैं। हाँ, बहुत से लोग यहाँ पे भाग गए, पर 30% का आंसर सही गया। और मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले किसने मारा है, जिसको इंटरनेट का भी साथ मिला है और दिमाग का भी साथ मिला है।
देवाशीष, वेरी गुड। देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये विजिबल रेंज में आ रहा है ना यार, विजिबल रेंज में। अरे विबग्योर, विबग्योर किस रेंज में आएगा? विजिबल, विजिबल लाइट का रीजन कौन सा है? जब 2 पे आ जाए, जब कोई भी चीज 2 पे आए विजिबल, ये वाली होती है अल्ट्रा वायलेट, ये सेकंड होती है विजिबल, लाइमन बाल्मर। तो 2 पे आएगा तब बोल सकते हैं। तो 2 पे तो एक ही लाइन आ रही है, यहाँ पे 2 पे एक ही लाइन आ रही है, वो कौन सी है? डी वाली, 3 to 2। आया समझ में? क्लियर है? बोलो क्लियर हुआ तो, जिस जिसका भी गलत गया था। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट कैलकुलेटिव है, जल्दी से कैलकुलेट करें सारे बच्चे, जल्दी से कैलकुलेट करें और फटाफट से आंसर दें। और बच्चों, दो एस्पिरेंट जिनको ये अच्छा लग रहा है, 2021 और 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो यूज करें कोड HJ Live, जहाँ से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, प्लस आपको मटेरियल मिलेगा फ्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। जल्दी से इसका आंसर बताएं। डिफरेंस निकालना है बच्चा, आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है? डिफरेंस निकाल लेना है आपने, किस किस के बीच में? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। अब यार ये तो कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आता होगा तो आपको जल्दी से आंसर आ भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं किस किस का आंसर आता है। गलत हो गया बॉस होगा, बहुत से बच्चे गलत मारे इसको। बहुत से बच्चे गलत मार दिए हैं इसको, जल्दी से सोचें। वेरी गुड। एक क्वेश्चन ने दुनिया बदल दी, पूरा लीडर बोर्ड चेंज हो जाता है एक क्वेश्चन पे। डी है भाई, डी है, एक बार निकाल के देखो, निकाल के देख लो यार। फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज की डिफरेंस निकालना है, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन मतलब N1 तो 1 हो गया और N2 2 हो गया, ठीक है? लास्ट लाइन पास्चन सीरीज की, लाइमन बाल्मर पास्चन, मतलब N1 तो 3 हो गया और लास्ट लाइन है, और N2 इनफाइनाइट हो गया। इसके लिए Z ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ दोनों Li+2 के लिए, तो Z तो सेम है दोनों का, Z दोनों का सेम है, इसका भी Z3 है, इसका भी Z3 है। बस निकाल लो डिफरेंस 1/λ करके, r इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है? और एक बार आ गई 1 ये तो आ गई बाल्मर वाली, और लाइमन वाली आ जाएगी 1/λ इंटू r इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, मतलब 1/9, ठीक है? खत्म। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है? वेव नंबर में डिफरेंस निकालना, मतलब म्यू बार और इसमें दोनों में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 8। समझिए, बताइए जल्दी से। अगर हमने क्या करा है, व्हाट पॉसिबली कैन बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग जीरो इनिशियल एनर्जी एंड एक्सेलरेटेड थ्रू 50 volts एंड 200 volts, एंड एक्सेलरेटेड थ्रू 50 volts एंड 200 volts। क्या होगा यहाँ पे? आपका सवाल का आंसर का जवाब बताएं। बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल है, ये फिजिक्स में भी पढ़े होंगे आप, केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही हो। तो क्या किस हिसाब से वेरी करती है? पोल आ गया है, समझ आ गया है सभी को? लाइक शेयर करते रहे भाई। क्या आंसर आएगा आप सोचिए खुद लोग सारे बच्चे। वेरी गुड, टेरिफिक, बहुत बढ़िया।
The answer for this question is going to be D, guys, because lambda is inversely proportional to 1 by root v. That's all. Lambda इसके proportional होता है ना root v के. आपने पढ़ा होगा 150 by root v का ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, 150 by root v in angstrom पढ़ा होगा ना. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट वी. तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? 2:1 के. एक बार वोल्टेज है 50, एक बार वोल्टेज है 200, तो रूट ऑफ 4 आएगा, रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2:1. खत्म. आया समझ में? बोलो मजे आ रहे हैं क्वेश्चन में? देखो ये बहुत अच्छे से परफेक्ट टेस्ट एनालिसिस है ना. मजे आ रहे हो तो ऐसे लाइक और थम्स. यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए. सोचिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, टेक योर टाइम. 1 मिनट का टाइम है आप सभी पे. डी ब्रॉगली वेवलेंथ है किसी सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन की, जो कि इक्वल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो कि इक्वल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन विल बी इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन से ऑर्बिट में? सेकेंड ऑर्बिट की कौन सी ऑर्बिट में इक्वल होगी? तो 1 मिनट का टाइम समाप्त होते हुए आपका, और ये मैं पोल स्टार्ट करता हूं बच्चों आपके लिए. गलत है, बॉस होगा, गलत है. So the answer for this question is going to be, guys, the answer for this question is going to be B option. ठीक है. क्या करेंगे आप? आपको पता ही है MVR क्या होता है, NH/2π होता है. MVR क्या होता है? NH/2π होता है. और लैम्डा क्या होता है? H/P होता है. करेक्ट है. लैम्डा क्या होता है? H/P. ठीक है. तो 2πr/n किसके इक्वल है? लैम्डा के. डी ब्रॉगली वेवलेंथ है. बस ये पुट कर दो, सेकेंड ऑर्बिट लिथियम का. और आर किसके प्रोपोर्शनल है? n² के. आर किसके प्रोपोर्शनल है? n² के. तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो गया? लैम्डा हो गया n/z के प्रोपोर्शनल. बस इसके हिसाब से निकाल लो आंसर. खत्म. आती है बात समझ में? लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल आ गया? n/z के. आया नहीं आया? बिकॉज आर क्या है? 0.529 n²/z. और n²/z को मैं यहाँ रखूंगा तो n से n कैंसिल, n/z आ जाएगा. लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n/z. कौन सी वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. क्लियर है? बोलो आया समझ में? कैसे करना है? ठीक है. ओके ओके. चलिए नेक्स्ट, क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन है गाइस. आपका क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन है. दोनों क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन है. जल्दी से बताएं. और मतलब क्वांटम नंबर आपने पढ़ा हो, प्रोबेबिलिटी कर्व कितना होता है? द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन dxy in the dxy orbital is what? The probability of finding electron in the dxy orbital will be what? सोचें सोचें सोचें. बहुत सिंपल है. dxy बेसिक वन. इसका आंसर आया सही बहुत सो बच्चों का. ग्रेट. मतलब बहुत टक्कर बहुत अच्छी चल रही है यार बच्चों. टॉप 3 मतलब ग्रेट. मजा आ रहा है. यही कंपटीशन चाहिए. एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम XY एक्सिस. बीच में होता है ना यार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. dx² dy² तो मतलब एक्सियल होते हैं, एक नॉन एक्सियल होते हैं. तो बस उसके हिसाब से आपका आंसर आ गया. ठीक है. एट एन 45 डिग्री. साफ साफ मेंशन है, साफ साफ क्लियरली मेंशन है. एनसीईआरटी में भी इसके बारे में एक बार उठा के देख लेना.
ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा, श्रोडिंगर जो मॉडल है इलेक्ट्रॉन का वो क्या बताता है? श्रोडिंगर मॉडल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में किस चीज को डिपिक्ट करता है? पार्टिकल को, वेव को, या कभी पार्टिकल कभी वेव, कभी खुशी कभी गम, या कभी पार्टिकल कभी वेव दोनों एक साथ? जल्दी से बताएं। पार्टिकल वेव नेचर दोनों एक साथ करता है, समटाइम्स वेव समटाइम पार्टिकल करता है, या कौन से नेचर को डिपिक्ट करके बताया गया है श्रोडिंगर वेव मॉडल? जल्दी से बताएं। ये बच्चों को बहुत सौ का डाउट होगा, मतलब सी और डी ऑप्शन में अटक रहे होंगे, आई होप बहुत सारे हैं ना। यार बी ऑप्शन वाला कैसे दे सकते हो? बी नहीं होता, बी नहीं, बी तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हाँ, बी तो नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, बी तो नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, सी या डी में से देना है। जो माइन्यूट, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों नेचर डिपिक्ट करते हैं, दोनों नेचर डिपिक्ट करेंगे, पार्टिकल आल्सो एज वेल एज वेव आल्सो, पार्टिकल नेचर आल्सो एज वेल एज वेव नेचर आल्सो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 12th पे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है किसी आयन का, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है किसी आयन का 24 रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेटॉन, और तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है प्लस वैल्यू ऑफ एन भी पूछा है रिस्पेक्टिवली। पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर एन की वैल्यू निकालो, क्वांटम नंबर की वैल्यू। पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर क्वांटम नंबर की वैल्यू, ऐसे करके निकालनी है दोनों की एक एक करके। करिए फटाफट। हो गया है, हो गया है, चलिए ये रहा। रूट ऑफ 24 है, रूट ऑफ 24 है बोर मैग्नेटोन, है ना? रूट ऑफ 24 है बोर मैग्नेटोन। चलो मैक्सिमम का सही आ गया है। ग्रेट है गाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो, रूट ऑफ 24 कब आएगा? रूट ऑफ 24 कब आएगा भाई? बोर मैग्नेटॉन रूट ऑफ 24 तब आएगा जब एन की वैल्यू कितना हो? 4 हो, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तब जाके आएगी। बस 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन सेट कर दो, तो पहले से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक से ही आंसर आ गया ना, बाकी को तो सोचना ही नहीं है, एक ही से आंसर आ गया। भाई ये रूट 24 कब आएगा? ये होता है बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये 24 आ रहा है, तो एन की वैल्यू क्या रखूं मैं, ये रूट ऑफ 24 बन जाए? बताओ। तो एन की वैल्यू 4 रखूंगा तभी तो बनेगा रूट ऑफ, बिकॉज रूट ऑफ 4 into 6 आजकल कितना होता है? रूट ऑफ 24। ज्यादा सोचना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन से क्लियर कट आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? ज्यादा दिमाग नहीं, लिमिटेड लगाना है, लिमिटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताएं। अब इसको भी ध्यान से, है ना, ऑप्शन वाइज ध्यान से करना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है अभी। इसमें पूछा है क्रोमियम एटम है, क्रोमियम एटम में Z की वैल्यू है 24, क्रोमियम एटम में Z की वैल्यू है 24, और पूछा है कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए L की वैल्यू 1 और 2 होगी? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनके लिए L की वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पॉसिबल जिनके लिए L की वैल्यू 1 और 2 होने वाली है? सोचिएगा। L की वैल्यू, ओनली L, नथिंग एल्स। आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एवरीवन। जल्दी से पेपर में सॉल्व करो, पेपर में फटाफट से सॉल्व कर लो। ज्यादा ही तुम्हें नहीं चमक रहा हो तो सारा लिख लो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फटाफट से देखो एन क्या होता है, एल, एन और एल में क्या रिलेशन होता है, सब कुछ आ जाएगा। जल्दी से निकाल ले सारे बच्चे।
एन क्या होगा, एल क्या होगा, ये सब निकालना है आपने। हो गया है, डन है। ओके चलिए ये लीजिए, डन हो गया है। ओके बताएं। ये मैंने एक बार यूट्यूब पे भी पढ़ा चुका हूं मैं, इस तरीके का कैसे करते हैं क्वेश्चन। एक एक को काउंट करना रहेगा आपको, एक एक को इलेक्ट्रॉन काउंट करना रहेगा, जिससे आंसर आएगा आपका। वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या आंसर होगा इसका? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द आंसर गाइस। कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन विल बी द आंसर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ। क्रोमियम होता है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, 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 फिर 3d, कितना 25 है ना। अच्छा ये तो एक्सेप्शन वाला होता है ना। तो ये आ गया अपन का 4s और 1 और 3d 5, ठीक है। हो गए कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, सही लिखा है क्या? और 10 ये हो गए, 10 और 2 18, ये हो गए 18, और 18 और 6, हाँ 24 हो गए ना। 10 6 18 और 24, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो भी है ना, एन की वैल्यू जो भी होती है, और एल की वैल्यू क्या हो जाती है उसके हिसाब से, 0 से n-1, 0 से n-1। अपन को उनको छानना है जिनका एल का वैल्यू पहले 1 है। तो एल का वैल्यू 1 वाले कौन कौन से मिलेंगे? एल का वैल्यू 1 होना चाहिए। मतलब एल का वैल्यू 1 मतलब कौन सा छाटना है, समझ गए? एल का वैल्यू मतलब 1, इनडायरेक्टली बोल रहा है पी ऑर्बिटल छाटो। एल का वैल्यू 1 मतलब पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ये रहे, ये रहे। इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 12। एल का वैल्यू 2 मतलब कौन सा छाटो? डी ऑर्बिटल छाटो, डी ऑर्बिटल ये रहा, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, खत्म, आंसर आ गया 12 and 5, फटाफट। इतना सोचना ही नहीं है यार, है ना। एल का वैल्यू 1 मतलब पी, और एल का वैल्यू 2 मतलब डी, यू विल गेट द आंसर। आया समझ में? बोलो क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट, करें जल्दी। जल्दी से करें, जल्दी से सॉल्व कर दें इसको भी, सारे बच्चे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी। द रेशियो ऑफ मास बाय चार्ज, मास बाय चार्ज रेशियो है, कोई बात नहीं, मास बाय चार्ज रेशियो है तो क्या दिक्कत है, ले किसी का। और दे रखा है व्हाट इज मास ऑफ एटम, ठीक है, हो गया होगा आई होप। फटाफट है ना, कैलकुलेशन को सही बनाए और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें कुछ भी, ठीक है। ठीक है ओके चलिए देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। हम्म ये बी ऑप्शन जो दिए हैं ना, वो किलोग्राम और ग्राम में कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं समझते हैं। बी ऑप्शन जो दिए हैं वो आपको घुमाने के लिए दिया था और आप लोग घूम गए हैं। किलोग्राम और ग्राम में कोई फर्क होता है नहीं होता, ये बताओ, सोचो थोड़ा सा। किलोग्राम, आपको सारे ऑप्शन देखो किस यूनिट में, ग्राम में। दिख रहा है नहीं दिख रहा? चमका अब, चमका चमका, है। खेल गया ना क्वेश्चन, मजाक मजाक में खेल गया देखो। अरे भाई 1.5 इंटू 10⁻⁻8, ये तो है। और ये क्या है? मास अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मास आएगा केजी में, उसको फिर इंटू 1000 करना पड़ेगा, तब आएगा आपका ग्राम में। आए आई बात समझ में? तो फटाफट से लोग ये वाला आंसर दे देंगे। अपन का टेंडेंसी क्या होता है अपन का, कि भाई ऑप्शन जैसे भी सॉल्व करा, अगर ऑप्शन आपका जो आंसर आया अगर ऑप्शन में है तो हम फटाफट टिक मार देते हैं, भला इसे गलत ही आया हो। आया समझ में? बोलो मजा आया? गलती पता चल गई क्या करी होगी सबने? बॉस होगा जिसका नहीं आया होगा उसको अपनी गलती पता चल गई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अनादर वेरी गुड वन।
करें इसको भी सॉल्व सारे बच्चे जल्दी से। A light of wavelength, the light of wavelength lambda illuminates. A light of wavelength lambda illuminates what to you? A light of wavelength lambda illuminates photoelectric effect. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है क्या आंसर होना है, सोचिएगा एक बार, जस्ट टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। आराम से टेक योर टाइम और सॉल्व करें सारे बच्चे जल्दी से। डन है, डन है, डन है। ओके, मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा, मैं तो एक आपको निंजा टेक्निक से भी सॉल्व करके बता दूंगा इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मस्त क्वेश्चन है, अच्छा सा। फोटो इलेक्ट्रिक आ सकता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी आ सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। समझ गए? चलें स्टार्ट करें, पोल स्टार्ट करते हैं। पोल स्टार्ट कर दूं? ओके, सब लोग रेडी हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सोचें 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 सोचें, ध्यान से सोचें बच्चा। आंसर होगा सी। देखो कैसे सॉल्व करा जाता है इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। पहले आइंस्टीन इक्वेशन अगर आपको पता हो, आइंस्टीन इक्वेशन ये होती है एच न्यू इज इक्वल टू फाइव नॉट, फाइव प्लस मेटल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। और इस एच न्यू को लिख सकते हैं अपन एच सी बाई लेमडा। समझ आती है बात? ये तो आपने कितनी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो कि फोटो जो उस पर गिर रही है मेटल प्लेट पे, ये है आपका फाई है वर्क फंक्शन। ठीक है, फाई है वर्क फंक्शन, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। सुन लो, जिसको भी डाउट है पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, देखते जाना। अब देखो, अगर भाई बच्चों मेटल अगर सेम है, देखो मेटल सेम है, मेटल ये रहा और सेम मेटल, तो मेटल सेम है तो कौन सी वैल्यू सेम होगी? ये फाइव सेम होगी या नहीं होगी, बताओ। ये बात समझ आती है? अगर मेटल सेम है तो उसका वर्क फंक्शन सेम होता है या नहीं होता? सेम होता है, इतनी बात समझ में आती है सभी को? यार इंसिडेंट होने वाली लाइट अलग हो सकती है, फोटोन एनर्जी वाले अलग हो सकते हैं निकलने वाले, बट जो मेटल जो फाई है, जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है, अगर मेटल सेम है तो वो सेम ही होने वाली, वो कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? तो अपने को यही निकालना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, देखो इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। पहले केस में हम वेवलेंथ कितनी रख रहे हैं? एच सी बाई लेमडा इतनी, एच सी बाई लेमडा इतनी। और यहां से हमारा फाई आता है कितना? 5 + 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई बात? फाइव की वैल्यू इतनी आई, एच सी बाई लेमडा। आई बात समझ में? अब मैंने क्या करी, अब मैंने क्या करा, अब मैंने लेमडा बाई थ्री कर दिया। अब मैंने लाइट क्या कर दी? लेमडा बाई थ्री। तो ये हो जाएगा फाइव प्लस, अब एनर्जी कितनी निकल रही है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? समझ आ रही है बात? इतना समझ आया? पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन फाइव सेम है। पहले वेवलेंथ लेमडा ली, काइनेटिक एनर्जी इतनी, अब मैंने कर दी लेमडा बाई थ्री, तो थ्री एच सी बाई लेमडा कर दू ना, रिवर्स था। तो 5 + 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? अब देखो, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो एच सी बाई लेमडा की वैल्यू कितनी है? एच सी बाई लेमडा की वैल्यू कितनी? 5 + 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एच सी बाई लेमडा ये रहा। समझ आया मैं क्या करूं अब? इन दोनों को इधर उधर। ठीक है, तो 3 × 5 + 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 5 + 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो। तो 3 5 + 3 इज इक्वल टू 5 + 4, और 2 5 इज इक्वल टू 1, एंड 5 इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म, पैसा हजम। आया समझ में? कितना सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो, बस चमकना चाहिए आपको टाइम पे, वरना फंस जाओगे। आई होप बॉसों ने ऐसे ही करा होगा, पहले एक इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन, क्योंकि लेमडा तो सेम है। ठीक है, तो एच सी बाई लेमडा को मैंने इन दोनों को पुट करा, यू विल गेट द आंसर। खत्म। मजा आ रहा है? क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा कैलकुलेट कर लो यार जल्दी से,
फटाफट से इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, कोई क्वेश्चन नया नहीं लगे आपको। पर यार जस्ट बी रेगुलर, है ना, बस ये रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सके इस सेशंस को फैलाएं और रेगुलर रहें, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, मतलब मजा आ जाएगा आपको। आप खुद देखना आपके मार्क्स कितने अच्छे बूस्ट अप होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री सब में, हर एक सब्जेक्ट के लिए लाएंगे अपन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबका टेस्ट होगा। विच ट्रांजिशन वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज Li+2 का 2 से 4 वाला जो ट्रांजिशन है, तो वो किसके इधर सेम होगा, यहाँ पे किसके लिए सेम होगा, इसमें He+ का 2 से 4 वाला ट्रांजिशन है वो Li+2 के किस ट्रांजिशन के लिए सेम होगा। तो सॉल्व कर लो, लेमडा की वैल्यू सेम आ जानी चाहिए, दोनों का लेमडा इक्वेट करके रख दो, खत्म। करें स्टार्ट पोल, चलिए गोइंग टू स्टार्ट द पोल्स फॉर यू। बताएं। बताएं बताएं जल्दी से सारे बच्चे। सी होगा बच्चा, है ना, सी होगा। अब यार इसमें यही तरीका है, 1 बाय, पहले इसका लेमडा फाइंड कर लो 4 से 2 के लिए, और वो इसके इक्वेट कर दो, दोनों की वेवलेंथ सेम है। 1/n² माइनस 1/z² का फॉर्मूला लगाओगे, यू विल गेट द आंसर। या ऑप्शन से भी जा सकते हो, कैसे भी, जितनी ज़्यादा जल्दी अच्छी कैलकुलेशन हो उससे कर सकते हो, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने करे ही होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, एक बार इसको लगाओ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो, ठीक है। देखो बच्चों, आप सोचो ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा, पर उससे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं है जब तक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व के आंसर नहीं निकालोगे ना। अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो खुद देखो खुद में कितना कॉन्फिडेंस हो जाता है, होता ही नहीं होता कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे पहली बार में सॉल्व हो गया तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो वो वाली फीलिंग लेने की कोशिश करो, ठीक है। जितना हो सके कम किसी से पूछो, मतलब अपन खुद सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा, यही चीज आपको फॉलो करनी है आगे तक, ठीक है। चलो आगे बताएंगे। 17th, if the uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum, then the uncertainty in velocity is what? If the uncertainty, सोचिएगा, करिएगा जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एच है, ये एच है, ये एच हैश है और ये एच है। मजा आ जाएगा सॉल्व करोगे तो। डन हो गया, डन हो गया सभी का। चलिए देखिएगा, घुमा देने वाला क्वेश्चन था, इसका भी बहुत से लोग घूम गए इसमें। मैंने तुम्हें छोटी सी हिंट भी दी थी जब करते हुए, छोटी सी मैंने हिंट भी बोला था बच्चों ऐसे करना है। देखो मैं करता हूँ, पूरा सॉल्व करता हूँ, देखो। वाओ वेरी गुड हेमंत, अभी तक आपका एक भी गलत नहीं गया है, वेरी गुड। इसका आंसर है बच्चा सी है। देखो सुनना, क्या दे रखा है हमें, डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, इसकी अनसर्टेनिटी दे रखी है 2 इंटू डेल्टा पी के इक्वल, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एम इंटू डेल्टा वी, क्लियर है।
अब वो लगाओ डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, या पहले ये लिख लेते हैं अपन, वो ज़्यादा सही रहेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके इक्वल है, एच अपॉन 4 पाई के। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको मैं हटा देता हूँ। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, ये रहा 2 डेल्टा पी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इसकी जगह ये पुट कर दूं तो 2 डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, और डेल्टा पी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा पी हो गया, अगर आप इसको नीचे ले जाओगे एच अपॉन डेल्टा पी स्क्वायर हो गया एच अपॉन 8 पाई। ठीक है, डेल्टा पी इतना हो गया, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी स्क्वायर इज एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन सॉरी 8 पाई है, 8 पाई है ना, एच अपॉन एम स्क्वायर 8 पाई, और इसका रूट ले लो तो डेल्टा वी कितना आ गया, डेल्टा वी आ गया रूट ऑफ एच अपॉन पाई, और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1/m इंटू 2√2 इंटू रूट टू, ये आ गया। ठीक है, 8 को लिख दिया मैंने 2√2। ठीक है, तो डेल्टा वी लिखा मैंने 1/2m इंटू रूट ऑफ एच हैश। ठीक है, 1/2m इंटू रूट ऑफ एच हैश, यही तो है, करेक्ट है। क्यों, एच हैश क्या होता है, एच हैश क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, वो रूट में बन रहा है। आया समझ में? बोलो क्लियर हुआ? बोलो समझ आई बात? एच हैश लिखना है, जो बच्चे बी ऑप्शन दिए वो गलत हो गए। पूरा एक एक स्टेप सॉल्व कराएं, अभी एक और ऐसा करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करें सारे बच्चे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है, डी एक्स स्क्वायर जो माइनस वाई स्क्वायर जो होता है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कितने कितने होती है, सोचिएगा और बताइएगा। आ गया होगा ये वो। ये चलिए मैक्सिमम का सही है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ए बी सी या डी कौन सा होगा? सी होगा। probability of finding the electron is maximum along x and y axis. probability of finding the electron is maximum along x axis and y axis. dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एकदम एक्सियल होते हैं, तो खत्म, जिस एक्सिस पे होंगे उसी की तरफ होगी। अब ये वाला ग्राफ बता दो कौन सा सही है, तुम्हें इसमें से कौन सा ग्राफ सही लग रहा है? कौन सा ग्राफ तुम लोगों को सही लग रहा है इसमें से? अब यार थोड़ा सा ऑप्शन से भी जाने की सोचो ना, तो भी आंसर आता है। ऑप्शन से जाने की सोचो तो भी आंसर आएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा है, सॉरी यू हैव बीन आस्क्ड इनकरेक्ट ग्राफ, इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा है? तो मैंने तुम्हारी गलती होती होते बचा दी है ना, मेरे हिसाब से बहुत सारी गलती मारते भी, अभी भी गलती करी है, बताओ। देखो, बी और सी तो आप कैसे आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बी और सी तो हो भी नहीं सकता। क्यों? ए में भी ग्राफ दे रखा है वी वर्सेस एन, और फोर्थ ऑप्शन में भी ग्राफ दे रखा है वी वर्सेस एन, तो वी वर्सेस एन का एक ही ग्राफ होगा, दो ग्राफ कैसे हो सकते हैं? तो या तो ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, ये बी और सी वाले कहाँ से आते हैं ये लोग? थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता इतना तो लगाओ कि हाँ सर, हाँ देखो ध्यान से देखो, ए ऑप्शन भी वी वर्सेस एन है, ये वाला ऑप्शन भी वी वर्सेस एन है, तो एक ही ग्राफ सही हो सकता है ना, या तो ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, तो एक गलत होगा, अपन को इनकरेक्ट चूज करना है, और आपको पता है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, खत्म। ये ऐसी निंजा टेक्निक लगाया करो भाई, वरना
ऐसे देख के लगाओगे बी और सी आंसर दे रहे हो, मतलब आप मुफ्त में नेगेटिव आंसर कर रहे हो। आई बात समझ में सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? डन डना डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़े आराम से। लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट है कोई, वेवलेंथ उसकी है आपके पास, light of wavelength of lambda strikes a metal surface with the intensity x, and y metal y emits y electron per second of average energy z. What will happen when y and z if what will happen to y and z if x is half? अच्छा, x को half कर दिया, ओके, मतलब इंटेंसिटी हाफ कर दी, ओके। अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 या 4, सोचो जल्दी से सोचो। बच्चा बच्चा बच्चा, समझो समझो समझो। y इज हाफ, y विल बी हाफ। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब समझते हो? इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो पहले 100 फोटोन आ रहे थे एक साथ, है ना, अब इंटेंसिटी ज्यादा कर दी। आप नहीं देखते कि कुछ बल्ब होते हैं जो ज्यादा अच्छा ग्लो करते हैं, CFL लाइट्स होती हैं जो ज्यादा वॉट्स की होती है, कुछ कम वॉट की होती है। क्या भाई, प्रकाश तो दोनों करती हैं, बट एक कम करती है एक ज्यादा करती है, क्यों? क्योंकि एक से फोटोन आने वाले ज्यादा होते हैं, इंटेंसिटी वाले ज्यादा होते हैं फोटोन वहां से, और एक से कम होते हैं। तो फोटोन की इंटेंसिटी ज्यादा वाले जो भी हैं, जितनी भी मतलब इंटेंसिटी, अगर आप डबल कर दोगे, इंटेंसिटी को हाफ कर दी, मतलब हाफ कर दिए नंबर ऑफ फोटोन्स आने वाले। तो फोटोन हाफ कर दिए तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को निकालता था, तो इलेक्ट्रॉन भी इमिट होना हाफ हो जाएंगे ना। एक फोटोन आता था, एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता था और वो निकलता था। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन हाफ कर दिए तो इलेक्ट्रॉन भी हाफ होंगे ना। एनर्जी तो उसी एनर्जी से आ रहे हैं, एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, बस नंबर अलग हो गया है, नंबर अलग हो गया है आने का। आई आप बात समझ में आई? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ना एनर्जी चेंज हो रही है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ना वेवलेंथ चेंज हो रही है, ओनली नंबर चेंज हो रहा है। तो नंबर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले भी तो कम हो जाएंगे ना। इंटेंसिटी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। जल्दी से 25 पे डन करता है ना, 25 पे डन करते हैं, जल्दी से करो। 5 क्वेश्चन और आपके सामने। वेनेडियम है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपने ये बताना है, ठीक है। वेनेडियम ऑफ हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट दिस, तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? वेनेडियम के लिए सोचो 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 सोचिए सोचिए सोचिए। सिंपल है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब यार इतना सोचो, इतना सा बात सोचो आप। ए विल बी द आंसर। इतना बात सोचो, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू होता है, म्यू का वैल्यू ये होता है। तो ये वैल्यू दे देगा 1.73। ये वैल्यू 1.73 कब आएगा? 1.73 तब आएगा जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहे, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक रहे, सॉरी, जब एन की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तब आएगी। तो एन की वैल्यू अनपेड एक, ये तो दिख रहा, यहाँ पे 3 अनपेड है, यहाँ पे 2 अनपेड है, यहाँ पे 4 अनपेड है। जब म्यू की वैल्यू 1 होगी तभी तो इतना अनपेड होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे 1, तभी तो ये है आंसर। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट पे।
Calculate the maximum and minimum number of electrons which may have the magnetic quantum number m equal to +1 and spin quantum number s equal to -1. किन कौन को ढूंढना है? m इक्वल टू +1 वाले और स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू -12 वाले. which may have magnetic number m equal to +1 and spin quantum number s equal to -12. कर लो जल्दी से. क्रोमियम के अंदर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अपने आप चमकेगा. डन कर दिया है, डन डनाडन सभी ने. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाह, आंसर आया. बहुत सिंपल है. इलेक्ट्रॉनिक मैंने एक क्वेश्चन करके बताया था, वैसे के वैसे करना है. ठीक है. डी विल बी द, ई विल बी द, सी डी ई. कौन सा आंसर होगा? दिल्ली विल बी द आंसर. ठीक है, एक बार निकालना m की वैल्यू +12 और +1 स्पिन. जैसे ही आप वो लिखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. m और उसको काउंट करना है. ठीक है. द स्पीसीज विच हैव 5th आयनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू दिस. जल्दी से बता दो. वो स्पीसीज बताओ जिसका 5th आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो? 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो. 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. दिमाग में ध्यान रखना, आयनाइजेशन पोटेंशियल. 5th which has its 5th ionization potential. 5th ionization potential is equal to 340 electron volt. आयनाइजेशन हो रहा है तो बोरोन से या B+ से या कार्बन से या C+ से कहां पे जाएगा? आयनाइज करना, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना मतलब उस एटम में से बाहर निकाल देना. n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट पहुंचा देना. ठीक है. तो 13.6 आप लिखेंगे z²/n². 13.6 इंटू हो जाएगा z², सीधा का सीधा. और वो किसके लिए निकालेंगे? बोरोन के लिए. बोरोन के लिए इक्वल होगा 340. कैसे? z की वैल्यू 5 पुट करो एक बार. यहाँ z की वैल्यू 5 पुट करोगे तो सीधा आंसर आता है 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कार्बन में तो आ ही नहीं सकता. 13.6 इंटू 6² आएगा. अब बात बची कि आप बोलो B होगा या B+ होगा, तो बोरोन ही होगा. उसका आयनाइजेशन कर रहे हैं अपन. ठीक है. नेक्स्ट, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मोशन. वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मोशन कितना कितना है? सोचिए जल्दी से इसका आंसर. लेमडा होता है ना, लेमडा. वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मोशन. लेमडा, लेमडा के हिसाब से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार बच्चा. देखो देखो मैं समझाता हूँ इसको कैसे करते हैं. सुनिए, यहाँ पे सुनिए इसको. लेमडा क्या होगा? लेमडा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h/p. और वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल h/mv. वो क्या होगा? h/mv होगा. अब देखो, वेलोसिटी बढ़ेगा तो लेमडा कम होगा. खत्म. तो लेमडा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है. खत्म. दैट्स ऑल. डी ब्रॉगली. लास्ट वन, जल्दी से बताएं. 25th का जल्दी से बताएं, फिर लीडर बोर्ड आपके सामने आता है.
the set of quantum numbers n equal to 2, l equal to 2, m l is equal to 0 for an atomic system will be what? For an atomic system will be what? इसको गलत मत करना यार, इसको प्लीज गलत मत करना कोई भी। ये भी जा गलत करा। 2D होता है, 2D मूवी में होता है भाई, 2D 3D मूवीज। यहाँ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इनमें नहीं होता 2D 2F 2G, कैसी बातें कर रहे हो? 2D कब से एग्जिस्ट करने लगा? बी ऑप्शन बता रहे हैं। आज रात को तुम्हें श्रोडिंगर की आत्मा परेशान करेगी, तुम ऐसे ऐसे आंसर दोगे तो। 2D आंसर दिया है। ए पॉसिबल ही नहीं है ना ये सेट। एल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 से n-1 तक होती है, पता है? क्लियर है? चलो एक बार पोल लीडर बोर्ड लास्ट फाइनल दिखा देता हूँ। एक बार सब बच्चे ए पे क्लिक करो, एक बार ए पे क्लिक करो, फिर कल मिलते हैं। मैं लास्ट फाइनल लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। एक बार ए पे क्लिक करो सारे बच्चे। अब एक बार में सबने ए पे क्लिक करा। चलो लीडर बोर्ड देख लो एक बार तुम लोग जाते जाते, और मिलते हैं। और नीट 2020 वालों, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ तुम्हारी क्लासेस भी हैं 1 बजे। अब मैं वो ले रहा हूँ 21 वालों के लिए तुम्हारी क्लासेस मैं ले रहा हूँ रोज 5 बजे। 5 बजे आ जाना है ना, जो 1 बजे करते थे वो 5 बजे होगी। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं क्या सर पढ़ा नहीं रहे। मैं 5 बजे पढ़ाऊंगा तुम्हें, 5 बजे टाइम है डेली, ठीक है? जो 1 बजे वाली क्लास है आपकी 5 बजे होगी। नीट 2020 पूरा सिलेबस कंप्लीट जो 80 डेज में, ठीक है? सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट टेस्ट पे, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल, बाय।